at KNS Institute of Business Studies. The thing is that at KNS हमारा ये बिलीव नहीं है कि हम फौरन फौरन किसी चीज के ऊपर रिएक्शन दें. सो व्हाट वी यूजुअली डू इज कि हम लोग एक चीज के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर चीजों को समझते हैं. Uh, जो नए चेंजेस आए थे उसके ऊपर हमारा एक पैनल है. मैं हूँ, सर जुनेद हैं, सर साजिद कपाडिया हैं, वाज आवर प्रिंसिपल एज वेल, द बेस्ट इन टाउन फॉर F8 एज वेल. तो हम लोगों का एक पैनल है जिसका हमारा बिलीव है कि यार हमें जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को देनी है ना, वो देनी है बेस्ट. हम उस इंफॉर्मेशन में बच्चे से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाह रहे जिस बात के ऊपर बच्चा कंफ्यूज हो जाए. राइट. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज से बेहतर है कि हम जाएं रिफाइंड नॉलेज के ऊपर. तो आज के सेशन का मकसद बहुत सिंपल है, दैट वी विल बी कंपेयरिंग द न्यू यूओएल विद द ओबीयू बीएससी एंड देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव फैक्ट्स गिवन टू यू. हम सिर्फ, मेरा बच्चा आपको फैक्ट्स देंगे. हम सिर्फ, मेरा बच्चा आपको ये बताएंगे कि हो क्या रहा है. हम ये कुछ भी नहीं कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए. इट इज ऑल अप टू यू. राइट नाउ बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर ओपन till May June 2026. After that, the only option that you're going to get is going to be of the UOL वाली BSc. सर हम पहले एक बात कर लेते हैं कि इन दोनों डिग्रीज का टाइटल क्या है. बच्चा टाइटल इन दोनों डिग्रीज का बीएससी ऑनर्स है. जैसे मार्केट का कुछ भी नहीं है. दोनों डिग्रीज बीएससी ऑनर्स हैं. दोनों डिग्रीज आपकी बीएससी ऑनर्स हैं. राइट. और दोनों के क्रेडिट आवर्स 90 आवर्स हैं. दोनों 90 क्रेडिट आवर्स वाली डिग्रीज हैं. दोनों बीएससी ऑनर्स हैं. ओबीयू वाली डिग्री का टाइटल इज अप्लाइड अकाउंटिंग एंड यूओएल की डिग्री का टाइटल इज प्रोफेशनल अकाउंटिंग. सही है बच्चा. दोनों के टाइटल्स का फर्क है, दोनों की डिग्री की क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है. दोनों बीएससी ऑनर्स हैं. दोनों अकाउंटिंग के बीएससी ऑनर्स हैं. पहले तो ये बात सिमिलैरिटीज की तरफ आ जाओ. अब सर पहली बात जो हम करेंगे वो होगी एलिजिबिलिटी की, कि भाई ये पेपर दे कौन सकता है, ये पेपर कर कौन रहा है, पेपर अटेम्प्ट कौन कर सकता है. तो बेटा जब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी में दो किस्म के लोग ये पेपर दे सकते हैं. दो किस्म के लोग ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो दो किस्म के लोग हैं. एक जो एसीसी स्टूडेंट हो और एक जो एसीसी अफिलिएट हो. अच्छा, इन दोनों में यानी अगर आप स्टूडेंट हो तो भी और आप अफिलिएट हो तो भी, पहला पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज वेरी सिंपल. सर वो पॉइंट क्या है कि आप एक गुड स्टैंडिंग में या तो अफिलिएट हो या फिर आप स्टूडेंट हो, दोनों गुड स्टैंडिंग में. सर एक सवाल आना चाहिए और वो आएगा भी इंशाल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, कि भाई ये गुड स्टैंडिंग का क्या मतलब है. ये गुड स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ये गुड स्टैंडिंग का मकसद क्या है. बेटा गुड स्टैंडिंग में दो बातें होती हैं. पहली बात, आपके ऊपर कोई भी ड्यू फी ना हो. आपके ऊपर कोई भी ड्यू फी ना हो, यानी आपने हमेशा अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन भरी हुई है, आपने हमेशा अपने चार्जेस पे ऑफ किए हुए हैं, आपके ऊपर कोई भी ड्यू चार्जेस नहीं हो फ्रॉम दी एसीसीए. क्या ये बात क्लियर है मेरा बच्चा. दूसरी बात, आपके ऊपर कोई लीगल चार्जेस ना हो, यानी आप ब्लैक लिस्टेड मेंबर नहीं होने चाहिए हो या ब्लैक लिस्टेड अफिलिएट नहीं होने चाहिए हो. क्या ये बात क्लियर है बेटा. अच्छा बेटा, इसके बाद जो सेकंड चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सर जो लिखा हुआ है वो बताता हूं, जो इंटरप्रिटेशन है वो बताता हूं और आप लोगों की आसानी के लिए भी बताता हूं. जो लिखा हुआ है वो ये है कि TX, AA और FR. TX, AA और FR, ये पेपर आपके क्लियर होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए. इन पेपर में आपकी एग्जामिशन नहीं होनी चाहिए. सर एग्जामिशन के इन पेपर्स में मिलती है अगर आप डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडी से आ रहे हैं.
से आ रहे हैं, आपके लिए ओपन है। आपका FIA एग्जाम वाला लेवल वाला मामला नहीं है। आप किसी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से उठ के आ रहे हैं, तो आप और आपको अपनी एग्जामिशन वेव ऑफ करानी है, एग्जामिशन आपको अपनी कैंसिल करानी है, और आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। आपने जब ये 3 पेपर अटेम्प्ट कर लिए तो आप ऑप्ट करेंगे BSc ऑनर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग के लिए। स्ट्रेटेजिक पेपर देने से पहले, स्ट्रेटेजिक का पेपर देने से पहले मेरे भाइयों बहनों, आप ये अटेम्प्ट ऑप्ट कर लेंगे कि भाई मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का BSc ऑनर्स करना चाहता हूं, राइट? अच्छा, तीसरी बात, OBU के अंदर ये नहीं था कि आपने ACCA कब स्टार्ट किया है। यहां ये कह रहा है कि आपका ACCA 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर गलती से आपने SBR मैसेज आया कि कनेक्टिविटी इश्यूज है, वीडियो बफ कर रही है। आई एम गोइंग टू ट्राई कि ये ना हो, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट हमारे तरफ तो अच्छे चल रहा है। तो let me see। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर है मेरे बच्चे? जो बात मैं कर रहा हूँ क्या वो बात सही है? जस्ट go through internet and we are going to be back. So let's continue with it। हम लोगों ने अभी तक ये बात की है कि हम लोगों के पास कौन बच्चे ऐसे हैं जो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहली बात ये जो बताई वो ये थी कि गुड स्टैंडिंग होनी चाहिए। गुड स्टैंडिंग की मतलब 2 बातें हैं। गुड स्टैंडिंग के अंदर ही 2 बातें क्या है? गुड स्टैंडिंग की 2 बातें ये हैं कि फातिमा बेटा गुड। जी बच्चा, आप कुछ कह रहे हो? आवाज तेज है। मोबाइल की आवाज ही सुनी है। आवाज लैग कर रही है। बात में तो बात नहीं खुला बना पता नहीं। अच्छा, बोलो देख। ऐसे नहीं सकते भी लोग। बेटा अगर आपकी मुझे आपकी आवाज ज्यादा क्लियरली नहीं आ रही है, आप अपने आप को म्यूट कर लें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टाइप। हम जब किसी भी बिजनेस के अंदर या कहीं पे भी हम काम जो कर रहे हैं, हमें गुड स्टैंडिंग में अगर हम हैं तो ACC हमें अलाउ करेगा कि हम BSc अप्लाई करें UOL का। गुड स्टैंडिंग की 2 बातें थी, एक आपके ऊपर कोई लीगल चार्जेस नहीं होने चाहिए, दूसरा आपके जो ड्यूज हैं वो क्लियर होने चाहिए, राइट? तो सर दोनों बातें अगर हम ये देख लेते हैं, तो आप ACCA स्टूडेंट हो या ACCA अफिलिएट हो, आप गुड स्टैंडिंग में अगर एक ACCA स्टूडेंट या अफिलिएट हो तो आपको अलाउ है कि आप ये पेपर्स BSc के दे सकते हो, यानी आप BSc अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? अच्छा बेटा, अगर आप एग्जाम्शन लेके आ रहे हो इन F6 F7 और F8, तो आपको अपनी एग्जाम्शन को छोड़ना पड़ेगा और पेपर देना पड़ेगा। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट थी कि आपका ACCA 5 साल से सही ज्यादा है। पुराना नहीं होना चाहिए। जी, आपका ACCA 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो आपसे ACCA कह रहा है वो ये है कि आपने स्ट्रेटेजिक लेवल ऑप्ट करने से पहले आपने अपनी OBU आपने अपनी UOL की BSc ऑप्ट करनी है। आपने स्ट्रेटेजिक लेवल का पेपर ऑप्ट करने से पहले BSc ऑफ UOL को ऑप्ट करना है। स्ट्रेटेजिक लेवल पेपर्स आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपके लिए ये वाला बंद हो जाता है एज एन ACCA स्टूडेंट। सर लेट सपोज मैं ACCA स्टूडेंट नहीं हूं, मैं ACCA अफिलिएट हूं, मैंने ACCA खत्म कर लिया है, मैं अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर दाखिल हो चुका हूं, मैं ACCA अफिलिएट हूं, मेरे लिए क्या मामला आता है? बेटा आपके लिए भी वही मामला आते हैं जो एक ACCA स्टूडेंट के लिए हैं, जिसमें पहला मामला ही ये है कि आप ACCA के पास गुड स्टैंडिंग में होने चाहिए। एक लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग आता है जब आप ACCA क्वालिफाई करते हो। आपका वो लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग
अभी भी वैलिड होना चाहिए, यानी दो मामला अगेन, आपके कोई भी फी ड्यू नहीं होनी चाहिए, आपकी फी का ड्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा मामला क्या है मेरा बच्चा? दूसरा मामला वही है मेरा बेटा कि आपके ऊपर कोई लीगल चार्जेस नहीं होने चाहिए। डन। अच्छा सर, आपका एसीसीए के अंदर F1 से 4 पास होना चाहिए। तो ये बात मुझे समझ ही नहीं है कि एक बंदे को, पहले आप बोल रहे हो कि आप एसीसी एफिलिएट होने चाहिए, तो एक बंदा जो एसीसी एफिलिएट है उसके जाहिर सी बात है सारे ही पेपर्स क्लियर होंगे। तो F1 to 4 के ऊपर आपने बात इसलिए की है कि या तो वो पास हो या एग्जाम्प्ट हो, तो एसीसीए को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका F1 2 3 या 4 एग्जाम्प्ट भी है तो उनको चलेगा, एग्जाम्पशन के लिए भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं आपके 6 7 and 8 पे। अगर आपका F6 विच इज टीएक्स, F7 विच इज एफआर, F8 विच इज ऑडिट एंड अश्योरेंस डबल ए, इन तीन पेपर्स की आपके पास एग्जाम्पशन थी, या इन तीन में से किसी एक पेपर की भी आपके पास एग्जाम्पशन थी, तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप यूओएल का बीएससी करने के काबिल नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ अ स्टूडेंट हैज एग्जाम्पशंस अवेलेबल फॉर F5 एंड F9 फ्रॉम आई कैप? बड़ा प्यारा सवाल है आसिम भाई। अगर आपके पास F5 और F9 आई कैप से एग्जाम्प्ट है, F5 और F9 आई कैप से एग्जाम्प्ट है, तो आप ये अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके खुद के दो मॉड्यूल्स हैं, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है। मैं आगे लेके आऊंगा आपके ऊपर, वो तो आपको इनके साथ ही पूरा करना है। अगर आपका F5 और F9 आपने अटेम्प्ट किया हुआ भी है तो भी आपको ये देने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए एज गुड एज नथिंग है। आपकी एग्जाम्पशन है, आप अटेम्प्ट तो फिर भी इनके पेपर्स करेंगे। बात समझ आ रही है? मैं भी आऊंगा सर वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इनका क्राइटेरिया क्या है, पिछले वालों का क्राइटेरिया क्या था, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चा। आखिरी बात एक एसीसी एफिलिएट के लिए क्या है कि आपका एसीसी 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ। आई क्लियर्ड ईसीसीए इन 2016, आज चल रहा है 2025। मेरे ईसीसी क्लियर हुए हुए अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। मैं अगर ईसीसी अफिलिएट हूं और मुझे यूओएल का बीएससी प्रोग्राम में इनरोल होना है, तो मुझे बीएससी वाले बोलेंगे सर बुड्ढे हो गए हो। क्या हो गए हो सर? बुड्ढे हो गए हो, नहीं आपका काम नहीं है, आप नहीं करें। हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो आप मेंबर बनने के बाद हमारे एमएससी प्रोग्राम की तरफ जाए, वो अगेन अवेलेबल होता है फॉर मेंबर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आसिम भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वो वाली बात है जिस जो आपने अभी मुझसे की। अक्सर टीचर्स से आपने सुना होगा, अभी तक बहुत सारे टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, ये बहुत अवेटेड टॉपिक था, एंड ये 6 महीने से सबको पता ही था कि ये होना है। बहुत सारे टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, और बहुत सारे टीचर्स ने आपसे बात ही इस तरह शुरू की है कि ये बहुत महंगा है। राइट, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ ये इतना महंगा क्यों है, और मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। बेटा प्रीवियसली जो आप ओबीयू का बीएससी करते थे, वो एक ऑनलाइन मेंटोरशिप से होता था। पूरे दुनिया में कुछ मेंटोर्स हैं, आप उनसे गाइडेंस लेते थे, आप अपना रिसर्च थीसिस सबमिट करवाते थे, आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होती थी, वो थीसिस अप्रूव हो गया, आपकी डिग्री आ जाती थी, थीसिस रिजेक्ट हो गया, डिग्री खत्म हो जाती थी। अच्छा, ओबीयू के अंदर एक बात और थी कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ करनी पड़ती थी। यूओएल में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको प्रूफ नहीं करनी पड़ रही। यूओएल ये कह रहा है कि भाई आप एसीसी के पेपर देने के लायक हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी बुरी नहीं होगी, आप हमारे पेपर्स भी देने के लायक हैं, आप हमारी डिग्री अटेन करने के लायक हैं, तो आपको यहाँ पे आइल्स भी नहीं देना पड़ रहा। अब यहाँ पे आ जाओ कि सर हमारी इतनी महंगी डिग्री क्यों है? ओबीयू, ओबीयू इज एन ऑनलाइन रिमोट मेंटोरशिप प्रोग्राम। ओबीयू की, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स वालों की अपनी कोई रिसोर्स या कोई कॉस्ट आप पे नहीं लग रही। मैं फिर बोल रहा हूं, ओबीयू इज एन ऑनलाइन मेंटोरशिप प्रोग्राम,
ओबीयू वालों की कोई रिसोर्स आप पे नहीं लग रही। आप यहाँ पे मेंटोर ढूंढ रहे हैं, उसकी ट्यूशन फीस दे रहे हैं, रिसर्च पेपर बना रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं, साल में 2 सबमिशंस हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है, यू गेट योर डिग्री, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए में आपका काम हो जाता है। यूओएल का मामला अलग है। यूओएल आपसे कह रहा है कि आपको 3 काम करने पड़ेंगे: पीएम मॉड्यूल, एफएम मॉड्यूल, और इसके अलावा रिसर्च यानी थीसिस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल इज टू बी डन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल इज टू बी डन, एंड देन यू हैव योर थीसिस। आसिम भाई, अगर कोई F5 F9 एग्जाम करवा के भी आया है तो भी उस बच्चे को यहाँ पे पीएम मॉड्यूल एंड एफएम मॉड्यूल से गुजरना पड़ेगा। आपने एसीसीए में ये पेपर दे दिए हैं तो भी आपको ये पेपर मॉड्यूल्स वापस देने पड़ेंगे। सही है। ओबीयू वाला मामला समझ आ गया। अब मैं आता हूं इसके ऊपर। जब हम बीएससी ऑनर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग कर रहे हैं फ्रॉम यूओएल, इसके अंदर जो प्रोफेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो हमें ऑनलाइन करना है, इनके एलएमएस पे बैठ के करना है, इनके टीचर से पढ़ना है, और हमें फिर वो क्लियर करेंगे। अच्छा, जब वो हमें क्लियर कर दें, एक बच्चे को उन्होंने क्लियर कर दिया लेट से पीए मॉड्यूल में, मेरे एक भाई ने, लेट से मेरी बहन फातिमा ने पेपर दिया पीएम मॉड्यूल का, मेरी बहन आपने पेपर क्लियर कर लिया, हम ये बात अज्यूम कर रहे हैं। आपने जब पीएम मॉड्यूल क्लियर किया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जब इवन एग्जामिशन अप्लाई करते हो इन एसीसीए फ्रॉम आईकैप या फ्रॉम एनी अदर बॉडी, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये आपकी एग्जामिशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है बेटा? इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई? हदीद भाई, जावेद, जवाद भाई, ये बात क्लियर है? आपने पीएम का पेपर जब वहां पे दे दिया तो यहां पे अब आपको F5 का पेपर नहीं देना पड़ेगा। फीस फॉर ओबीयू मैंने आपको बताया पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए बनती है बच्चा। आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, मई जून 2026 के बाद अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आई गेस ये नवंबर अटेम्प्ट विल बी द लास्ट रिसर्च पेपर्स गोइंग, इसके बाद मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी अटेम्प्ट साल में 2 होती हैं। इस बार आपकी जो नवंबर अटेम्प्ट है इट विल बी द लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है। अच्छा, आपने एफ फाइल किया, आपने रिसर्च सबमिट करवाई, आपकी ये तीनों चीजें क्लियर होंगी तो आपकी डिग्री आएगी, वरना आपकी डिग्री नहीं आएगी। क्या ये बात क्लियर है? इसीलिए इसकी कॉस्ट हमारे लिए ज्यादा है। 2 इंटेक्स हैं भाई, हमारे पास 2 इंटेक्स होते हैं इसके। इन 2 इंटेक्स के बाद इसकी कॉस्ट ज्यादा है हमारे पास, इसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू व्हाट ओबीयू इज। सर कितनी ज्यादा आ रही है, क्या किया जा रहा है हमारे साथ, ये भी तो बता दें। बेटा, जो हमारे साथ किया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान फॉर बेस्ट, पहले तो हम ये देखते हैं कि पेपर आप अटेम्प्ट कब कब करोगे। आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी दिसंबर 2025 से, यानी दिसंबर 2025 से आप इसका पेपर देने के, ये वाली बीएससी अप्लाई करने के काबिल हो जाओगे। पहला इनटेक विल बी इन मार्च 2026। मई में ओबीयू एंड होगा, आप एनरोल दिसंबर में करेंगे, मार्च में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी उनके एलएमएस पे। ये साल में 2 बार होगा, एक बार मार्च में होगा और एक बार सितंबर में होगा। ठीक है यार। एक बात अच्छी है, पाकिस्तान को वैसे तो अक्सर हमने यही देखा है कि कोई ज्यादा बैंड ए में डालते नहीं है, लेकिन ओबीयू वालों, सॉरी यूओएल वालों ने हमें बैंड ए में डाला है। अच्छा, यूओएल वालों ने सर हमें बैंड ए में क्यों डाला है, इसकी वजह भी सुन लो। पाकिस्तान along with many other countries is one of those countries जो यूओएल के मल्टीपल प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ऑफर करते हैं। बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस वो अलग है, हम प्रोफेशनल अकाउंटिंग के बीएससी ऑनर्स की बात कर रहे हैं। वो ऑफर किया जाता है, फैशन डिजाइनिंग ऑफर की जाती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट डिफरेंट यूओएल के प्रोग्राम्स के साथ अफिलिएटेड है। और यूओएल इज वन ऑफ द टॉप 50 बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डिनायल नहीं है। अगेन, इनके टीचर से इनके एलएमएस पे बैठ के पढ़ने की ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा आएगी।
ये कॉस्ट आपको 3 to 2.5 के पाउंड्स पड़ेगी। जी बेटा, मैंने इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट पिक किया है एसीसीए की वेबसाइट से, और मैंने वो पेस्ट किया है ताकि बच्चों को क्लैरिटी मिले। और जो बच्चे हमें पाकिस्तान के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं वो देख लें, एक डॉक्यूमेंट है जो अटैच्ड है, जो मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी डाल दूंगा। अगर एक बच्चे ने बैंड ए कंट्री में रहता है, जैसे पाकिस्तान है, आसिम भाई आई गेट बैक टू योर क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा बैंड ए कंट्री में रहता है जैसे कि पाकिस्तान है, तो वो 3 से 2.5 थाउजेंड पाउंड्स का ये प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करता है। ये पाकिस्तानी 1.2 मिलियन या 1.1 मिलियन बनता है, राइट? यानी और आसान लफ्जों में ये 10 से 12 लाख रुपए का प्रोग्राम बन जाता है। आप जो इसमें से कॉस्ट माइनस कर सकते हो वो सिर्फ F5 और F9 की पेपर और ट्यूशन फीस माइनस कर सकते हो, कि वो आपको इस प्रोग्राम में आने के बाद नहीं देनी। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आपके लिए था। ये आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट है, और इसकी एक एडिशनल डिग्री मिल रही है आपको। आप सिर्फ इस बात पे खुश होके ये ऑप्ट कर सकते हैं। क्या सर हमें ये करना चाहिए? मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रहा हूं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये करना चाहिए, अगर नहीं तो एसीसीए के साथ एक लेटर ऑफ इक्विवेलेंस आता है आफ्टर यू आर डन विद योर अफिलिएशन, दैट इज दिस क्वालिफिकेशन का, इस क्वालिफिकेशन का जो नॉलेज मॉड्यूल है, यानी हमारी एफ सीरीज, इज इक्विवेलेंट टू अ 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम इन द यूरोपियन यूनियन। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको विदाउट अ फॉर्मल बैचलर डिग्री मास्टर्स में एडमिशन नहीं लेने देते। तो उसके लिए बच्चे करते हैं बैचलर्स किसी ना किसी जगह से। तो उनके लिए एसीसीए ने ये प्रोग्राम हमेशा अपने ओपन रखे हैं, चाहे वो ओबीयू का हो या चाहे वो यहाँ का हो। ओबीयू और इसमें कॉस्टिंग का फर्क क्यों है मैंने बता दिया। कॉस्टिंग का फर्क कितना है अब मैं बताता हूँ। अगर हम यूओएल ले रहे हैं तो हमारी पीकेआर में कॉस्ट आ रही है लेट से 1.2 मिलियन। हम बीएससी ले रहे हैं ओबीयू से तो हमारी पीकेआर में कॉस्ट आ रही है 2.5 to 3 lakhs। इतना फर्क है। आपसे मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं। जो फैक्ट्स हैं मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, कि इन दोनों डिग्रीज में इतना बड़ा फर्क है मॉनेटरी टर्म्स में। लेकिन अगेन ओबीयू से यूओएल का प्रोग्राम बहुत बेटर है, और बहुत एक डाइवर्स प्रोग्राम है जिसमें हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प की जाएगी, इसीलिए कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। एक सवाल आया मेरे पास, मैं पहले उसको एड्रेस करूंगा एंड देन आई विल गेट बैक टू दिस। Student starts ACCA, gives all the papers except F5 and F9 and professional papers. That student can start with the... नहीं सर, मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप स्ट्रेटेजिक पेपर दे चुके हो या आप एसीसीए स्टूडेंट करंटली हो और स्ट्रेटेजिक पेपर मेरे भाई आपने ऑप्ट कर लिए, ये ऑप्ट करने से पहले ये ऑप्ट करने से पहले आपने एसबीआर एसबीएल अटेम्प्ट कर दिया, आपके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं। इफ द स्टूडेंट्स ऑफ फॉर दिस रूट, when should they give their professional ACC papers side by side with UOL or after getting the degree? No, they can attempt the papers side by side with UOL, but they need to opt before starting or attempting the papers. आपकी एसबीआर एसबीएल की पढ़ाई आप कब कर लेते हो इस बात से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी डिग्री प्रोग्राम को ऑप्ट करने से पहले आपके पास कोई अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। आप अटेम्प्ट नहीं करना, पढ़ लो। अटेम्प्ट नहीं करना, पहले इसको ऑप्ट करो और फिर पढ़ लो। देखो, हम कराची यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे कि यहाँ पे एक चांसलर है, वो जाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं। हम यहाँ पे किसी भी जगह की या किसी भी नॉर्मल प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, हम एसीसी की बात कर रहे हैं, और हमें पता है ये बहुत प्रोफेशनल इदारा है। इस इदारे में अगर मैं आज बोलूंगा कि मुझे ऑप्ट करना है मेरा यूओएल का बीएससी ऑनर्स, तो वो मुझे विद इन अ डे ही ऑप्ट करवा देंगे। विद इन अ डे, विद इन अ वीक ही हो जाएगा ये काम। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा ये काम नहीं है। आपने अपनी नॉलेज के पेपर्स देते हुए, एफ सीरीज के पेपर्स देते हुए ही इसको ऑप्ट करना है एसबीआर एसबीएल अटेम्प्ट करने से पहले। अगर आप एसबीआर एसबीएल पहले अटेम्प्ट कर लेंगे फिर इसको ऑप्ट करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। आई हैव गॉट अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, लेट मी गो थ्रू दैट।
बेटा, विल दी डिग्री बी ऑफ एनी वैल्यू? वैल्यू ऑफ डिग्री डज नॉट डिप्रिशिएट नो मैटर व्हाट हैपेंस। आप जो पूछ रहे हो मेरा बच्चा, हदीद हदीद भाई, जो आप पूछ रहे हो कि क्या डिग्री की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री इज अ डिग्री, वो अपनी जगह ही खड़ी रहेगी। आपकी डिग्री अपनी जगह खड़ी रहेगी, आपकी डिग्री की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं हो सकती, नो मैटर व्हाट पार्टनरशिप चेंजेस और व्हाट स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैपन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ओबीयू का बीएससी ऑनर्स हूं और यहाँ पे मुझे बीएससी ऑनर्स मिल गया है लेट्स से यूओएल का, तो हम दोनों कुछ अलग हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला, ये दोनों डिग्रीज आपकी 90 क्रेडिट आवर्स वाली हैं। ये दोनों डिग्रीज आपकी 90 क्रेडिट आवर्स वाली हैं। देर इज नथिंग मोर और लेस इन इट। 90 क्रेडिट आवर्स की दोनों डिग्रीज हैं, दोनों बीएससी ऑनर्स हैं। कोई डिप्रिसिएशन इसकी वैल्यू में इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी। सर, यूओएल की बीएससी एसीसी एफिलिएट के बाद बीएससी की डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, अगर आपका 6, 8 और 9, ओ सॉरी 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 सॉरी, अगर आपका 6, 7 और 8 एग्जेम्प्ट नहीं था, आपने वो पेपर दिए हैं, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी ड्यूरेशन भी 1 साल के अंदर अंदर आपका ये पूरा काम हो जाएगा, जिसके अंदर पीएम मॉड्यूल, एफएम मॉड्यूल और आपका रिसर्च पेपर की एक्सेप्टेंस होगी। कुछ सवालात आ रहे हैं हमारे पास। डू मार्क्स इन एसीसी मैटर फॉर यूएल जीपीएल लाइक OBU2 और जीपीएस बेस्ड ऑन द प्रोग्राम दैट वी विल गो थ्रू? सर, आप जिस प्रोग्राम से गो थ्रू करेंगे और आपकी रिसर्च पेपर के हिसाब से बनेगी, इसीलिए ओबीयू और इसमें यही बहुत अच्छा अच्छा फर्क है कि अब आपको जीपीए मेंटेन करने के लिए वो समझाएंगे कि जीपीए कैसे मेंटेन करनी है। ओबीयू के अंदर आपके नॉलेज बेस्ड पेपर्स की, यानी आपके एफ सीरीज के मार्क्स का एग्रीगेट आपको ओबीयू की डिग्री का डिवीजन बनाता था। सर, इट मीन्स बोथ डिग्रीज आर द सेम। बिल्कुल, बोथ डिग्रीज आर द सेम, दे आर बीइंग जस्ट ऑफर्ड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। गॉड फॉरबिड, व्हाट इफ समवन फेल्स एनी ऑफ द मॉड्यूल्स? बेटा, ये तो है, ये तो है। आप अगर फेल हो जाते हो तो इन एलिजिबिलिटी आपकी ईयर्स पे है, अटेम्प्ट पे नहीं है। लेकिन अगर अटेम्प्ट, जाहिर है बच्चा, अगर आपकी अटेम्प्ट जाया हो गई तो ऑब्वियसली, लेकिन इसमें मॉड्यूलर फीस होगी, एफएम मॉड्यूल की अलग होगी, पीएम मॉड्यूल की अलग है और रिसर्च पेपर की अलग है। तो रिसर्च पेपर की फीस आप अलग सबमिट करवाओगे, पीएम मॉड्यूल की अलग सबमिट करवाओगे और एफएम मॉड्यूल की आप अलग सबमिट करवाओगे। ये सब मिला के 3000 पाउंड बन रही है। ये एक मॉड्यूल 3000 पाउंड का होता तो बात ही कुछ खराब हो जाती। इब्राहिम भाई पूछ रहे हैं, डिग्री सेम है तो कॉस्ट में फर्क क्यों है? भाई, बहुत डिटेल में बताया था, डिग्री सेम है तो कॉस्ट में फर्क इसलिए है क्योंकि ओबीयू एक रिमोट मेंटोरशिप प्रोग्राम है और बीएससी यूओएल का रिमोट मेंटोरशिप नहीं है, ये क्लोजली कनेक्टेड है बच्चे से। यूओएल वाले आपको अपनी रिसोर्स दे रहे हैं, अपना एलएमएस दे रहे हैं, अपने टीचर्स दे रहे हैं। वो आपके मॉड्यूलर पेपर्स लेंगे, चेक करेंगे, उन पेपर्स की बेसिस पे आपको एसीसीए की फ्री एग्जामेशन भी दिलवाएंगे। इसीलिए फर्क है। बाकी ओबीयू वाले इज जस्ट अ रिमोट डिस्टेंट रिसर्च बेस्ड डिग्री। आपने एक मेंटोर रखा, उस मेंटोर ने आपको गाइड किया, आपने उसके साथ बैठ के रिसर्च पेपर बनाया, थीसिस सबमिट करवाया, डिग्री आ गई। ये बोल रहे हैं आप हमारे पास एज ए स्टूडेंट एनरोल करोगे, हम आपको एलएमएस एक्सेस देंगे, हम आपको लेक्चर्स देंगे, आप पेपर दोगे, फिर अगर आपने क्लियर किया तो हम आपको एसीसी में एग्जामिशन दिलवा देंगे उस सिमिलर पेपर की। अब बात समझ आई इब्राहिम भाई? Sir, should I opt for OBU as UL is quite expensive as I am hoping the value of OBU stands? Your opinion? अच्छा भाई, ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसके ऊपर ओपिनियन आपने मांगी है तो मैं दे रहा हूं, वरना मैं ये ओपिनियन नहीं देता। अभी आपके पास ऑप्शन है, और ओबीयू में जो बात अच्छी है वो ये है कि आपकी इन एलिजिबिलिटी आती है अटेम्प्ट्स के बाद, यानी 3 बार आपका रिसर्च पेपर फेल हो गया तो आपकी इन एलिजिबिलिटी हो जाएगी। मेरे हिसाब से एक बार रिसर्च पेपर सबमिट करवाने में कोई बुराई नहीं है, अगर आ जाती है तो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में काम हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास यूएल का ऑप्शन है, गिवन आपने एसबीआर एसबीएल अभी स्टार्ट नहीं किया। सर, F5 F9 दे चुका हूं तो क्या हुआ, दोबारा देने पड़ेंगे?
अच्छी जीपीए बन जाएगी भाई, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है। F5 F9 दे चुका हूं, क्या करूं? दे दे भाई पेपर। नेगेटिव नहीं होना। आपके लिए रास्ता बंद नहीं हो रहा है, एक अच्छा रास्ता खुल रहा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, कॉस्टिंग अगर आपके लिए रीजनेबल है, फीजेबल है, तो बिल्कुल आपके लिए एक अच्छा रास्ता खुल रहा है। थर्ड लेवल के यानी प्रोफेशनल लेवल के, नहीं, प्रोफेशनल लेवल की कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगी आपको। दो एग्जामेशंस मिलेंगी। पीएम का आपने मॉड्यूल क्लियर किया तो आपको F5 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और एफएम का मॉड्यूल क्लियर किया तो F9 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई एग्जामेशन नहीं है। बेटा वैल्यू ऑफ ओबीयू इज द सेम, मतलब 90 क्रेडिट आवर्स की डिग्री है, बीएससी ऑनर्स है, सेम है। इसके बाद भी आपको एचईसी रिकॉग्नाइज करेगा, यूएल के बाद भी एचईसी रिकॉग्नाइज करेगा। लोकल एंड फॉरेन मास्टर्स आप इसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। तो एज सच कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। Correct me if I am wrong, we are eligible for OBU only when we clear the skill modules, है ना बेटा? You have to opt for OBU right now. आपको ऑप्ट अभी करना पड़ेगा, वरना तो आप एलिजिबिलिटी की आप वेट करने रहोगे तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। हम जब हम स्टूडेंट्स थे तो ये होता था कि F4 के बाद आप आइल्स होगे, F7 से पहले आप ऑप्ट करोगे, और F7 के बाद आप थीसिस सबमिट करवाओगे। आपके F9 की अटेम्प्ट से के बाद आप OBU अप्लाई नहीं कर सकते थे हमारे दौर में। अब तो चीजें चेंज हो गई। सो आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चंस राइट नाउ। आसिम भाई, आई होप आपके जो सवाल थे उनको मैंने क्लियर कर दिया। इब्राहिम भाई, एवरीथिंग क्लियर? माहीन बच्चा, वी हैड फातिमा एज वेल, वी हैव खतीजा एज वेल। तो किसी को कुछ पूछना है? विच वन सर? Sir, once a student officially starts the UOL degree on their LMS, the student can start attempting the... Yes, obviously, ये तो मैं पहले ही बता चुका सर, कि आपने सिर्फ ऑप्ट करना है बिफोर यू डू दी SBR SBL। SBR SBL ऑप्ट करने से पहले आपने यूओएल को ऑप्ट करना है। आप उनके साथ पढ़ते रहे और एसबीआर का पेपर अटेम्प्ट कर दें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एसबीआर का पेपर अटेम्प्ट पहले नहीं कर लीजिएगा उनके साथ पढ़ने से पहले। ओबीयू अटेम्प्ट बेटा, आपकी ओबीयू की अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूं। ओबीयू इज वैलिड टिल मई जून 2026, यानी वैलिड टिल मई जून 2026 का यह मतलब है कि ओबीयू वाले जो डिग्री आखिरी देंगे वो इस नवंबर में जो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और जो अगली मई में अटेम्प्ट करेंगे उनको मिल जाएगी। तो अगर आप अभी रिसर्च पेपर सबमिट करवा के अटेम्प्ट कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, तो आप कर लो, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पहले ही बता चुका, 3 रिजेक्शंस पे आपका मामला खराब हो जाता है। सर दोनों का एक ही स्कोप है, ये भी मैं बता चुका, 90 क्रेडिट आवर्स। दोनों बीएससी ऑनर्स हैं। जो यूनिवर्सिटीज 90 क्रेडिट आवर्स की बैचलर्स को फुल बैचलर्स मानती हैं, तो वो फुल बैचलर्स मानेंगी और आपका मास्टर्स 1 ईयर का हो जाएगा। और जो बीएससी ऑनर्स को फुल बैचलर्स नहीं मानती, वहां पे आपका मास्टर्स 2 से 2.5 ईयर्स का हो जाएगा। न्यू मैसेजेस, आई एम गेसिंग वी कुड टेक क्लासेस फॉर दीज यूएल मॉड्यूल थ्रू टीचर्स हियर ऑफ F5, और वी हैव टू टेक... बच्चा अटेंडेंस रिस्ट्रिक्शन तो आपके पास होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे एलएमएस पे क्लास लोगे। अगेन ये क्लैरिटी नहीं है, अभी हमारे किसी बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं आपको ये हमारे एक्सपीरियंस से नहीं बता सकता। ये सिर्फ रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली बात है कि मेरे भाई कि मेरे भाई ये जो अटेम्प्ट करवा रहे हैं वो अपने एलएमएस पे करवा रहे हैं। जब वो करवाई अपने एलएमएस पे अटेम्प्ट रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तरीके से आपकी अटेंडेंस जरूर नोट करेंगे, और उनकी क्लासेस होंगी। उन क्लासेस आप बिल्कुल हमसे हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको अगेन पास करना, पेपर देना उनका ही पड़ेगा। आइल्स मैंडेटरी, ओबीयू में बिल्कुल आइल्स मैंडेटरी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज आर रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग। माहीन बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वालों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप एसीसीए का पेपर देने के लायक हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि हम आपको एलिजिबिलिटी दे देंगे, इशू नहीं है। व्हाट अबाउट फेस टू फेस लेक्चर्स, £2,500? सर फेस टू फेस लेक्चर्स अगर आप लेने जाते हैं, लंदन लेने जाते हैं अगर आप फेस टू फेस लेक्चर्स, तो वो आपको तब भी यही कहेंगे कि आप हमारे एलएमएस के थ्रू आए, क्योंकि क्योंकि आप एसीसीए स्टूडेंट हैं। आप क्रेडिट ट्रांसफर करके अगर आप पूरा डिग्री पे आते हैं तो वो फिर अलग कहानी है, वरना यूओएल वाले आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आप एसीसीए के रूट से आ रहे हैं, तो जो स्टैंडर्डाइज एसओपीज हैं आप उनके ही थ्रू आएंगे।
और कोई सवाल बच्चा? आइल्स कितना टाइम लेता है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन यू। आइल्स कुछ लोग 1 महीने में भी निकालते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने में भी नहीं निकलता, कुछ लोग 2 महीने में भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए सर, इसमें लिखा हुआ है पेबल टू दी आरटीसी डायरेक्टली। ये आरटीसी की फीस है, ये उनकी ऑनलाइन ट्यूशन फीस एट अ रिकॉग्नाइज टीचिंग सेंटर फीस। अगर आप आरटीसी में किसी रिकॉग्नाइज जगह पे पढ़ रहे हैं इनसे, इनकी कोई जगह है जो इन्होंने बोला है कि ये हमारा आरटीसी, या वहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप 2500 पाउंड्स उस वजह से देंगे। और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इनके एलएमएस के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो 3000 पाउंड देंगे। आरटीसीज ये आगे जाके बताएंगे, इन चीजों पे क्लैरिटी और आएगी। तो जैसे जैसे इन पे और क्लैरिटी आएगी, वी विल ऑब्वियसली अपडेट यू गाइस ऑन दिस एज वेल। और कोई सवाल बच्चा? एनी मोर क्वेश्चंस? आसम भाई, आपका कोई सवाल? मुझे लगा आप पूछ रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जाके वो कोई अगर आरटीसी से कर रहा है, तो आरटीसी इज सिमिलर टू एएलपी इन ईसीसी एंड आरईटी इन आईकैप। ये जब किसी जगह को आरटीसी डिक्लेयर करेंगे, तो वहां पे फिर क्या होगा, तो वो ज्यादा बात पता चलेगी। बेटा कोई सवाल? माहीन, आर योर क्वेश्चंस क्लियर? वारिस, हदीद, अहमद भाई? Given I have only cleared till F3 till now, I guess I could go for 6, 7 and 8 next and then opt for intake, right? बिल्कुल अरसलान, ऐसा ही है। वेरी नाइस। मतलब अरसलान गॉट द जिस्ट ऑफ द होल डिस्कशन। अरसलान भाई को बिल्कुल सही से समझ आया कि ये डिस्कशन था किस बारे में। हाउ डज इट? जी बिल्कुल सर, वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वालों ने इस सारी चीजों के बाद खुद लिखा है कि अगर आप एक 5 साल से पुराने एसीसीए हैं, एसीसीए मेंबर हैं, या अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं फॉल कर रहे, तो आप हमारे एमएससी में हैं। और हमारा एमएससी ज्यादा बेहतर है, ये तो मैं क्लास में भी बता चुका हूँ। और अभी फिलवक्त बात हो रही है उन बच्चों के लिए जो एफ सीरीज के अंदर हैं, जो ये ऑप्ट करेंगे। तो वो एमएससी वाली बात, तो बंदा एफिलिएट हो जाता है, मेंबर बन जाता है, तो मिलती है। अफिलिएट को भी एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल एज सच नहीं होता। और कोई सवाल भाई? आई एम विद यू गाइस फॉर द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। अरसलान भाई, सेशन आपके लिए कैसा रहा? सेशन का फीडबैक अगर कुछ मिल जाए तो। बच्चा, हाउ वाज द सेशन फॉर यू गाइस? प्लीज लिव अस अ, आई एम लेफ्ट विद 4, 5, 7, 9 एंड लेफ्ट विद 4, 7, 9 एंड 5। सो आई हैव टू क्लियर 4 and 7 फॉर यूएल। 4, 7 क्लियर करो, 9 और 5 उनके साथ दे देना। तो आपके लिए 4, 7 क्लियर करके आप फॉरेन यूएल में अपने आप को एनरोल कर लो। 9 और 5 आप उनके साथ दे देना, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जजाक अल्लाह सर, थैंक यू सो मच। बच्चा, बाकी बच्चे अगर कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं तो प्लीज दे दें, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछ लें। आई एम विद यू 1:30 पीके टाइम, एंड देन आई विल गो ऑन फॉर माई अदर क्लासेस। जजाक अल्लाह अरसलान भाई, जजाक अल्लाह। ईमेल आती है फ्रॉम एसीसी। हदीर भाई, ये जो आप आइल्स वाली बात कर रहे हो ना, ये आप ओबीयू में ऑप्ट इन कर लेते हो, तो आपको एसीसी वाले ईमेल करते हैं कि आपके एजुकेशनल, जैसे मैं ए लेवल से आता हूँ, मैंने ए लेवल्स में और ओ लेवल्स में इंग्लिश के पेपर्स दिए थे। तो मुझे जो आया था वो ये आया था दैट यू डू नॉट हैव टू गिव आइल्स फॉर ओ। क्या था, जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आ रहे थे उनको ये ईमेल आई थी दैट यू हैव टू गिव आइल्स एंड क्लियर अ प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम इक्विवेलेंट टू आइल्स टू गिव फॉर ओबीयू। बेटा, आप आइल्स के बगैर ओबीयू कर ही नहीं सकते। आपको आइल्स पहले ही करना है, मतलब अब आपको बीच में कहीं पे टाइम निकाल के 1-1.5 महीने 2 महीने में आइल्स देना है। कंफर्मिंग अगेन, जीपीयू's डिग्री विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर प्रोग्राम्स एंड एग्जाम्स। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। इसीलिए उन्होंने 3 असेसमेंट लेवल्स बनाए। 3 असेसमेंट लेवल्स इसीलिए हैं कि पीएम हमारा क्लियर करो, एफएम हमारा क्लियर करो, रिसर्च पेपर हमारे पास करो, हम आपकी जीपीए उस पर एग्जैजरेट करेंगे।
Sir, I would like to ask whether the UOL will be the only institution offering the BSc from now on. Also, in your opinion, how long this to continue this program in the future? There is no clarity on this. कि क्या यही एक इंस्टीट्यूट रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इन ये कब तक ये प्रोग्राम ऑफर करेंगे ये भी नहीं पता। इनकी और एसीसीए की पार्टनरशिप कितनी लंबी रहेगी ये भी नहीं पता। बस ये बात हमें पता है कि ओबीयू और एसीसीए की पार्टनरशिप बहुत लंबी रही थी। तो अब देखते हैं, थिंग्स विल पैन आउट इन द नेक्स्ट फ्यूचर। अभी तो इनका पहला इंटेक भी नहीं हुआ है। इनका इंटेक तो होने दे, फिर पता चलेगा। इनका पहला इनटेक होने दें। इट्स ऑल अ नंबर्स गेम। नंबर्स से पता चलता है बेटा क्या होगा आगे जाके। बट फॉर नाउ आई गेस इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड शुड गेट इनटू इट एज इट इज मोर वेल राउंडेड। आपको एसीसीए के अंदर बैठे बैठे यू गेट द आइडिया ऑफ बीइंग इन यूनिवर्सिटी एज वेल। हम जब यंग थे, when वी वर यंग, तो LSBF एक हुआ करता था लंदन में स्कूल, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वो एसीसीए प्लस एमबीए प्रोग्राम्स करवाता था। अब मुझे नहीं पता करवाता है कि नहीं करवाता। वो एक पूरा वेल राउंडेड प्रोग्राम होता था जो एसीसीए भी करवा रहा है, एमबीए भी करवा रहा है। आपको एक सर्टिफिकेशन भी बहुत अच्छी मिल रही है, वेल राउंडेड मिल रही है, और आप एक बहुत अच्छे डिग्री प्रोग्राम में भी आ रहे हो। तो जब ये सब होता था तो एक अलग कहानी थी। अब कहानी कुछ चेंज हुई है, सो वी डोंट नो कि ये कहाँ तक चलता है। एंड अगर ये लंबा चलेगा कि ये बहुत शॉर्ट रन होगा, नथिंग, वी नो नथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे बैठ के मैं कोई स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बैठ के कोई एग्जैजरेशन नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी आपसे बड़ी बात करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट करने आया हूँ कि दिसंबर विल बी देयर फर्स्ट इनटेक। यहाँ से वो रजिस्ट्रेशन लेंगे, मार्च में वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू गो अबाउट इट। और कोई सवाल बचा? Could you maybe briefly explain the op for OBU? I've only cleared F3 now, and I'll done with maybe 5 exams by the end of this year. No, OBU is not that big of an option for you right now. You have to get into that UOL वाला मामला, क्योंकि OBU के लिए जरूरी है कि अगेन आपके 6, 7, 8 क्लियर होने चाहिए। 6, 7, 8 की क्लियर होना ये भी मांगते हैं। Yes, the last attempt for OBU is May 2026. That's what I said. ACCA members only can apply for the MSc. Affiliates cannot. क्या ऐसा मामला है कि ACCA मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर MSc और अफिलिएट्स नहीं कर सकते? अफिलिएट्स को लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, लेटर ऑफ इक्विवेलेंस मिलती है। MSc प्रोग्राम के लिए मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, मुझे जहाँ यहीं तक नॉलेज है। अगर मेरी नॉलेज में कोई डिफरेंस है तो कोई अगर रिसर्च करके बता देगा तो आई विल अपडेट माई सेल्फ एज वेल। जी सर, आसिम भाई, एसीसीए मेंबर्स के अलावा आपके एसीसी एफिलिएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एसीसी एफिलिएट्स पुराने हैं, जो एसीसी एफिलिएट्स अपने पीआर से करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल एमएससी प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं, एंड दे शुड गो फॉर दैट रादर देन गेटिंग इनटू अनदर बैचलर्स ऑफ दिस। एसीसी एफिलिएट्स के लिए वो ज्यादा बेहतर बात है। नो 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 नो, फॉर एनी एमएससी यस, फॉर दिस एमएससी नो। प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। मैं खुद एमएससी होल्डर हूं। मैंने इसी मेंबरशिप के बाद एमएससी अप्लाई किया था और मेरी एमएससी हुई भी है। मेरे पास बीएससी नहीं थी इनकी। मेरे पास ओबीयू की भी बीएससी नहीं है। मेरे पास एमएससी है ऑफ यूओएल। मैंने थोड़ा लेट अप्लाई किया था, तो इसीलिए मुझे यही पता था कि भाई मास्टर्स की इक्विवेलेंस आपको एचईसी भी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप एचईसी के पास भी जाते हैं तो वो यही बोलते हैं, इफ यू आर एन एसीसी मेंबर यू आर इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। एंड अगर आपको ये, तो फिर तब मेरे दिमाग में यही था कि मैं अपना पहले पीआर फिल कर लूं, मैं मेंबर बन जाऊं, देन आई विल गो फॉर दैट। तो एंड बच्चा अरसलान भाई, नो क्वेश्चन इज डाउन। So I could go for MSc of UL after I'm done with ACCA, correct? MSc would be more valuable than a BSc, no? Yeah, obviously MSc is more valuable than a BSc. वो फिर आप डायरेक्टली PhD और उस तरफ जा सकते हो। आपको ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम होता है, वो पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम होता है। ऑब्वियसली ये ज्यादा वैल्यूएबल MSc होता है। तो सर असल में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ तब अप्लाई किया था जब मेरा एसीसीए मेंबरशिप आ गई थी, तो इसलिए मुझे यही याद था कि ये हो सकता है। सर, इफ आई डोंट हैव अ बैचलर्स डिग्री at the world's top business school after completing 13 papers? ये एक अच्छा सवाल है। देखें, आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो इसमें डिफरेंस है। आप अगर यूरोपियन यूनियन में अप्लाई कर रहे हो तो एक अलग कहानी है। आप अगर
यूरोपियन यूनियन के बाहर अप्लाई कर रहे हो तो एक अलग कहानी है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है। जर्मनी के अंदर एसीसीए अफिलिएट इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। बात समझ रहे हो? तो जर्मनी के अंदर यू कैन गेट इनटू एमबीए प्रोग्राम वेरी इजी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एसीसी एफिलिएट्स को बैचलर्स वाली इज्जत देती है, तो वो फिर आपको अगेन मास्टर्स प्रोग्राम में ले लेंगी। और बहुत सारी कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एसीसी एफिलिएट्स को ये बोलती हैं, यू होल्ड अ सर्टिफिकेट एंड नथिंग एल्स। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप एसीसी अफिलिएट हो, मेंबर नहीं हो, तो आपको मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलता, बैचलर्स में ही मिलता है। बात समझ आई? सो इट्स वेर यू अप्लाई रादर देन एनीथिंग एल्स। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो फॉर योर एमबीए, आप उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस को मैसेज करोगे तो वो दे विल गिव यू अ बेटर आंसर फॉर दिस। योर ओपिनियन ऑन दिस इज, आई थिंक आई शुड गो फॉर एमएससी ऑफ यूएल आफ्टर आई एम डन विद एसीसीए, बाय वेस्ट अनदर 11 lakhs ऑन बीएससी। ये मेरी ओपिनियन नहीं है। अच्छा, मैं अपनी ओपिनियन दूं इस पे। अगर आपका एसीसीए कंप्लीट होने के करीब है तो आप यूओएल करो या ना करो, ये अगेन आपकी कॉल है। मेरी कॉल इस पे यही होगी कि अगर आपका एसीसीए कंप्लीट होने वाला है, गेट डन विद योर एसीसीए, अफिलिएट बन जाओ, एमएससी के लिए अप्लाई करो, जिंदगी सुकून में गुजारो। क्यों वापस से उसी एक स्पाइरल में घूमना है? सो इट्स गोइंग बैक इनटू अ स्पाइरल। आपका F5 F9 क्लियर है, आप फिर उसी की पढ़ाई करोगे, फिर पेपर दोगे, रिसर्च करोगे, बाय गो इनटू दैट स्पाइरल अगेन। ठीक है, आई गेस दैट wraps it up. I am 6 minutes or 3 minutes over my time. वो जो इंटरनेट लैग हुआ उसका भी टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो कुछ अगर पूछना है तो 2-3 मिनट और है आप लोगों के पास, आप बिल्कुल पूछ लें। ठीक है बच्चा, आई गेस देर आर नो मोर क्वेश्चंस। सर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच। आई विल बी डन विद द मीटिंग राइट नाउ। आई एम एंडिंग द मीटिंग एंड आई विल गो टूवर्ड्स माय नमाज एंड क्लासेस। जजाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।